हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के यानी केसी सिन्हा का बुक है ना। कुछ प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, अर्थात कुछ किए हैं, है ना। इस तरह से यानी 4 का 1 एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं भाई। एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज इस तरह से लिखो हम लोग। एक्सरसाइज 4.1 है ना, 4.1 लिखे हैं। अब देखो 4.1 का 4 का 1 प्रश्न है tan इनवर्स 1/√x² - x है ना। इस तरह से करेंगे यानी एक से बड़ा है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे, है ना। सोल्व अब लिखेंगे tan इनवर्स बट्टा है ना √x² - 1 है ना। भाई यहाँ पर हम लोग इस तरह से मानेंगे लेट, माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा है ना। सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखो देन यानी तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स इक्वल की कट जाएगा, सेक थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हम लोग tan इनवर्स 1 इस तरह से करेंगे यानी अंडर रूट लिखेंगे। एक्स का मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा -1। भाई इसका फार्मूला होता है, आप 11th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर है ना होता है टाइम स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको tan इनवर्स देखो थीटा 2 है, इसको 1/रूट के हटाएंगे तो 1 यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा tan थीटा। अब इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा cot थीटा, है ना। भाई अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे cot थीटा, है ना। सॉरी, इसको इस तरह से करेंगे कि tan है ना, tan 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 इंटू π/2 माइनस है ना, tan इंटू π/2 है ना बराबर क्या हो सकता है, थीटा बराबर, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा, है ना। cot थीटा लिख सकते हैं, बात समझा। इसे cot थीटा बराबर इसलिए लिखे हैं यानी tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, है ना। 90 में चेंज होता है, आगे 11th में पढ़े होंगे तो कोई पढ़े होंगे इस तरह से, यानी कि tan है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर, है ना। तो tan 90 में चेंज होता है तो tan को होता है cot, है ना। ये cos कौन सा कोऑर्डिनेट में है, 90 पर से जाएगा, है ना। तो 90 पर से जाएगा तो यानी कि माइनस आएगा, ऑल पॉजिटिव में है, यहाँ पर cot थीटा होगा, है ना। इस तरह से डायरेक्ट हम इस तरह से लिखे हैं, है ना। अब देखो इसको हम tan इनवर्स है ना tan π/2 माइनस थीटा। अब देखो भाई हम लोग इस तरह से हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुल थीटा के कार्य कर रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर में π/2 माइनस थीटा। अब हम लोग लिखे हैं भाई π/2 है ना, थीटा का मान कितना लिखे हैं, है ना, सेक इनवर्स एक्स, है ना। अब इसका भी हल हो सकता है, एक आंसर, है ना, एक आंसर हो सकता है। और इसको हम कई तरह से आंसर बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक इनवर्स हो सकता है ना। मैं कई तरह से सिद्ध किया हूँ, है ना, है ना। अब देखो इसको इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे बोले कोसेक इनवर्स यानी देखो यहाँ पर या लिख के कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। बस, है ना। अब अगला प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं, यानी कि 4 का दूसरा, है ना, दूसरा सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स √1 माइनस 1 प्लस x² - 1, है ना, इस तरह से है बटा x, है ना। बोलता है x डज 0 यानी x बराबर 0 ना। अब हम लोग इस तरह से चलेंगे, है ना, इस तरह से चलेंगे, इसको मानेंगे लेट, है ना, लेट मानेंगे tan इनवर्स x बराबर थीटा,
है ना। तो हम लोग एक्स बराबर लिख सकते हैं टाइन थीटा, तो इन्वर्स होने जाएगा, तो इस तरह से होगा। अब देखो हम लोग सोल्व करते हैं टाइन इन्वर्स, है ना। टाइन इन्वर्स इसको इस तरह से करेंगे, है ना। 1 प्लस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, यानी एक्स का मान क्या है, थीटा, टाइन थीटा, है ना, -1 बटा थीटा का एक्स का मान टाइन थीटा, है ना। अब हम लोग टाइन इन्वर्स आराम से लिखेंगे इस तरह से, है ना। अब देखो इसका फार्मूला होता है भाई, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। पहले से 1 है लेके चलो, अब इसको हमें टाइन थीटा बनाते हैं, है ना, टाइन थीटा बनाते हैं। अब हम लोग इस तरह से चलेंगे टाइन इन्वर्स, और है ना, टाइन इन्वर्स इस तरह से चलेंगे, है ना। पहले अब देखो इसको इस तरह से कर दो, ठीक है, इस तरह से कर दो। अब देखो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, -1 है यानी रूट का बाहर, है ना, यानी सेक स्क्वायर खाली इसमें है ना। यहाँ पर इस तरह से कर दो, सेक स्क्वायर है तो इसको एगो लिख लेगा, है ना, जब रूट में है तो एगो लिख लेगा, इसे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया -1 बटा टाइन थीटा, है ना। अब देखो टाइन इन्वर्स इस तरह से करो, ठीक है, इसको सेक के पलट दो, कॉस में बदल दो, कॉस थीटा -1 इस तरह से करो। अब देखो इस तरह साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको बदल दिए हैं यानी टाइन के भी। अब हम लोग इस तरह से चलेंगे, है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पर टाइन इन्वर्स, है ना, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। अब लेते हैं कॉस थीटा एलसीएम, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा, इसको ऐसे कर दो, है ना, इसको ऐसे कर दो बटा, है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखो ये भी बटा में भी कैंसिल, बच गया भाई टाइन इन्वर्स इस तरह से कर दो 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा, है ना। अब इस तरह से कर दो बटा साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से दिमाग लगाएंगे, है ना, कि कुछ फार्मूले होते हैं 1, है ना, कुछ फार्मूले होते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बाई 2, है ना, कुछ फार्मूले होते हैं जो इवला यानी 11th में आपको सिद्ध किया होगा, ठीक है। और इस तरह से आप एक और फार्मूला होता है क्या, है ना, इस तरह से कि साइन थीटा बराबर, है ना, 2 साइन बाई थीटा कॉस बाई थीटा, है ना, ये होता है। तो हम लोग अभी यही फार्मूला सेट करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, बटा अब 2 साइन बाई थीटा कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कोई दिक्कत। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा 2 गो है ना, तो एगो कैंसिल, है ना, तो यानी कितना बचेगा, साइन इनवर्स टाइन इनवर्स इस तरह से करेंगे तो बचेगा, यानी साइन बाई थीटा बटा कॉस बाई थीटा, कॉस थीटा बाई 2, है ना, है ना। अब इसको टाइन इनवर्स कर दो। अब देखो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं साइन थीटा बाई 2 साइन कॉस थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं टाइन थीटा बाई 2, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर थीटा के काम कर रहा है ना, तो इसका फार्मूला होता है भाई, क्या होता है, इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा बाई 2, है ना। अगर यहाँ पर एक्स बाई 2 रहता तो एक्स बाई 2 लिखते हैं, ठीक है, एक्स बटा 2 लिखते हैं, है ना। अब देखो हम लोग थीटा का मान क्या माने, थीटा का मान टाइन इनवर्स माने, है ना, थीटा के यानी इसको निकाल दो 1/2, है ना, थीटा के क्या माने टाइन इनवर्स एक्स, है ना, एक फार्मूला, एक यानी कि एक आंसर, यानी इसको हम बड़ी तरह से यानी कहने का मतलब और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसको इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं 1/, है ना। अब देखो इसको ऐसे कर दो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हो सकता है। इसको हम लोग π/4
माइनस, है ना, कर सकते हैं पाई/4, है ना, इसको पाई/4 और इसको इस तरह से कर सकते हैं कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स x/2, समझा, है ना, है ना, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगला हम लोग देख सकते हैं क्या, तीसरा, 4 के तीसरा, यानी 4 के तीसरा tan इनवर्स, है ना, cos x, है ना, 1 माइनस साइन x, इसको हम लोग हल करना है ना, हल करना है इस तरह से, है ना, कि जैसे मान के चलो इसका हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, cos 2 थीटा बराबर, है ना, cos 2 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर हम लोग पूछेंगे cos थीटा बराबर, है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, है ना। अब देखो इस तरह से होगा, अगर हम लोग के पूछ सकता है 1 माइनस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, है ना, अगर प्लस माइनस पूछेगा, है ना, मान के चलो, तो अगर इस तरह से रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, है ना, 11th में आप लोग पढ़े होंगे किस तरह से ये फार्मूला सेट होता है ना। अब देखो यही फार्मूला हमको हम लोग के सेट करना है। देखो tan इनवर्स, इसको इस तरह से करो, है ना, अब आराम से लिख दो cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा/2, है ना, इसको आगे लेके चल जाओ। अब इसका बराबरी यानी इसका फार्मूला क्या होता है, cos cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 के होल स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको भी इस तरह से कर दो, है ना, है ना, अब इसको इस तरह से कर दो हम लोग, है ना, अब tan इनवर्स इस तरह से कर दो, है ना। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला लग रहा है, तो इसको cos, है ना, थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 इस तरह से कर सकते हैं। अब एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, है ना, cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, है ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं बट्टा, है ना, ये 2 बार है तो यानी कि बांट दो, तो cos थीटा/2, है ना, माइनस साइन थीटा/2 इस तरह से कर दो, cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, है ना। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल, है ना, tan इनवर्स देखो ए वाला कैंसिल, है ना, तो हम लोग इसको कर सकते हैं cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2, है ना, इसको इस तरह से करेंगे। अब देखो cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, अब देखो ये वाला जो है ना, अब हम लोग देखो यहाँ पर 9th में पढ़े होंगे हल्के पे परिमेयकरण, है ना, सॉरी यहाँ पर देखो हम लोग इस तरह से करो, है ना, देखो यहाँ पर जहाँ पर थीटा धरे यहाँ पर एक्स धर सकते हैं, अगर नहीं धर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग थीटा भी धर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग थीटा धर सकते हैं, बस अब टोटली सही हो गया। अगर यहाँ पर एक्स था तो सगरो हम लोग एक्स करते हैं, क्योंकि इसलिए थीटा किए हैं क्योंकि थीटा की जनसंख्या अति अधिक है, और अगर एक्स बदलते तो हमको बहुत बदलना पड़ता। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ फार्मूले इस तरह से होता है जो हम लोग देखेंगे। डायरेक्टरी इसको फार्मूला होता है ना, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, है ना, डायरेक्टरी इसका फार्मूला पढ़े होंगे cos थीटा/2 प्लस माइनस साइन थीटा/2 बट्टा cos थीटा/2 प्लस माइनस, है ना, साइन थीटा/2, इसका डायरेक्टरी फार्मूला होता है tan
इनवर्स 4 पाई है ना 4/पाई है ना पाई 4 प्लस है ना थीटा/2 है ना। ये डायरेक्टली ये फार्मूला हम लोग सेट कर सकते हैं। आप लोग यानी 11th में पढ़े होंगे है ना। अब देखो इसको डायरेक्ट टाइम है ना टाइम इसको 4 पाई यानी पाई/4 प्लस थीटा पाई है ना थीटा/2। अब डायरेक्टली इसको कुल्हे का मान लो थीटा है ना। तो आंसर आएगा भाई 4/पाई बटा थीटा/2 है ना। अब देखो हम लोग है ना हम लोग इस तरह से देखेंगे। एक तरह से हम लोग ये आंसर निकल गया है ना। हम लोग को एक आंसर निकल गया। अब देखो उसमें देता होगा क्या 4/पाई/4 प्लस x/2 है ना। क्योंकि थीटा का जगह पर x था तो यानी कि x/2 कर दिए हैं। इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। लो भाई मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, अगर आप लोग फार्मूला अगर नहीं अच्छी ढंग से पढ़े होंगे 11th में या जो पढ़ाए होंगे है ना, तो आप लोग मैथ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैथ का चाबी होता है फार्मूला है ना। जिस तरह से रास्ते का कोई कंसेप्ट होता है, जैसे मान के चलो हमको नवादा से पटना जाना है, तो हम लोग नवादा से पटना जाना है तो पटना जाने के लिए यानी कि हमको रास्ता मालूम होना चाहिए कि कहाँ से गाड़ी बैठता है कैसे क्या होता है। इस तरह से उसी में मैथ इसी तरह से मैथ है। मैथ को यानी कि फार्मूला आपको जानकारी रहेगा है ना। इसमें यानी जितना यानी कि चल रहा है फार्मूले पर, फार्मूला समझ यानी फार्मूला याद रहेगा तो मैथ भी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं फार्मूला याद रहेगा तो कभी भी मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है।